Student, this is physics period and I am Nisha Bansal। आज हम आपको प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन समझाने जा रहे हैं। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में मैंने कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज के जो पीरियड में हम आपको बताएंगे कि जो भी दर्पण होता है, चाहे वो उत्तल दर्पण है चाहे वो अवतल दर्पण है, उससे में जो भी ऑब्जेक्ट हम रखते हैं उसका इमेज कैसा मिलता है, जो हम वस्तु रखते हैं उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। स्टूडेंट, जो हम वस्तु रखते हैं वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अलग अलग पोजीशन में रखते हैं। जैसे कभी हम उसको ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, कभी फोकस के बीच में रखते हैं, कभी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, वक्रता केंद्र पे रखते हैं, वक्रता केंद्र अनंत के बीच में रखते हैं और अनंत पे रखते हैं। ये 6 पोजीशन होती हैं जहाँ पे हमें वस्तु को रखना होता है और इन 6 पोजीशन पे वस्तु को रखकर हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वह जो वस्तु है उससे छोटा बनेगा या उससे बड़ा बनेगा, ये सब हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि अवतल दर्पण क्या होता है, जिसके ऊपरी तल पर पॉलिश होती है और जो परावर्तन होता है वो धसे तल के थ्रू होता है। इसमें बीच में क्या होता है, ध्रुव होता है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो अब हमने आपको ये भी बताया था कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं उनके परावर्तन के क्या वो होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जो प्रकाश की किरणें हैं वो फोकस से होकर जाती हैं तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, और अगर वो वक्रता केंद्र से होकर जाएंगे तो वो सीधे निकल जाती हैं। तो यही जो 3 रूल्स हैं हमें इमेज फॉर्मेशन के समय ध्यान रखने हैं, और इसी से ही हमारे सारे जगह पे कहीं पे भी हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, वस्तु रख दी जाए, उसकी इमेज हमें आराम से प्राप्त हो सकती है। कहाँ प्राप्त हो सकती है, कैसे, वो हम देखिए। मान लीजिए जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अनंत पे रखा गया है। सबसे पहली पोजीशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अनंत पर है। अनंत पर ऑब्जेक्ट है यानी कि हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे किरणें निकली और ये क्या हुआ, फोकस से होकर गई, फोकस से होकर गई, फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। दूसरी किरणें आई, ये वक्रता केंद्र से होकर गई, और वक्रता केंद्र से होने वाली जो किरणें होती हैं वो क्या होती है, सीधे निकल जाती हैं। ठीक है, सीधे निकल जाती हैं। अब देखिए ये जो दोनों किरणें हैं इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, इमेज बन रही है। यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है। तो अब जब वस्तु अनंत पे रखी है तो जो वस्तु होगी वो बहुत बड़ी होगी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि वस्तु अनंत पे रखी है तो बहुत बड़ी होगी। ठीक है, तो अनंत पे वस्तु जो रखी है वो बहुत बड़ी है, और यहाँ पे जो हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिख रहा है देखिए छोटा है। ठीक है, तो अनंत पर किसी वस्तु को रखने पर उसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बन रही है, सबसे पहले तो देखिए फोकस पर इमेज बन रही है, फोकस पर बन रही है। ठीक है, दूसरी क्या है, वस्तु से छोटी बन रही है, वस्तु से छोटी बन रही है, और तीसरा क्या है, तीसरी क्या है, उल्टी इमेज बन रही है। देखिए हमारी वस्तु इस ऐसे डायरेक्शन में रखी है और जो हमारा जो इमेज है वो उल्टे डायरेक्शन में मिल रहा है, तो उल्टी इमेज बन रही है, वस्तु से छोटी है, फोकस पर है, और जब इमेज होती है उसी तरफ मिलती है जिधर दर्पण का होता है, तो ये इमेज होती है वो क्या होती है, वास्तविक होती है। ठीक है, तो इमेज क्या हो रही है हमारी, इस तरह की इमेज बनती है, इस तरह की इमेज बनती है, फोकस पर बनती है, वस्तु से छोटी बनती है, उल्टी बनती है और वास्तविक बनती है। तो ये जो था कि जब जो है ऑब्जेक्ट हमारा अनंत पे रखा जाता है। दूसरी पोजीशन क्या है कि जब जो ऑब्जेक्ट है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए। दूसरी क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में।
देखिए इसमें कैसी इमेज बनेगी। सबसे पहले हम दर्पण बनाएंगे। ये हमारी मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, और ये हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो फिर से हम वही रूल फॉलो करेंगे। वक्रता केंद्र के आगे हमें ऑब्जेक्ट रखना है, हमने इसको नाम दे दिया AB। अब हमारा जो है किरणें निकली मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद क्या हो गई, फोकस से होकर गई। दूसरी जो है वो वक्रता केंद्र से होकर गई। ठीक है, दूसरी किरणें वक्रता केंद्र के होकर गई, सीधे निकल गई। अब हमारी दोनों किरणें इस पॉइंट पे बन, यानी कि जो हमारा इमेज है वो यहाँ पे बन रहा है, ये A डैश, ये B डैश। तो कहाँ पर जो जब वस्तु वक्रता केंद्र के आगे रखी होती है तो हमारा जो इमेज है वो कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। देखिए उल्टी बन रही है, वस्तु बड़ी है, ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा है, यानी कि जो इमेज जो छोटी है तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी छोटी बन रही है। कहाँ बन रही है, सेंटर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रही है। और कैसी बन रही है, वास्तविक बन रही है। ठीक है, तो इसमें पोजीशन चेंज हो रही है। देखिए ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रही है। ठीक है, दूसरी क्या है, उल्टी बन रही है। तीसरी वास्तविक है। और चौथा क्या है क्वालिटीज की, कि ये क्या हो रही है, उल्टी, वास्तविक और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और क्या बन रही है, वस्तु से छोटी बन रही है। तो ये था जब जो है ऑब्जेक्ट या वस्तु कहाँ पे रखी जाती है, वक्रता केंद्र के आगे, या फिर हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन है हमारी जब वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र पर रखी जाती है। तीसरी क्या है, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है। ठीक है, वस्तु जब है वक्रता केंद्र पे रखी जाती है तो हमने ये दर्पण बनाया, इसका ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, और ये वक्रता केंद्र। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र पर रखी जा रही है। वक्रता केंद्र पर रखने पर अब हम फिर से वही फॉलो करेंगे। एक किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर और ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर गई। ठीक है, दूसरी किरण जो है, अब ये किरण जो है वो वक्रता केंद्र पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसलिए इसकी जो किरण है वो वक्रता केंद्र से नहीं जाएगी, ये अब फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से होकर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, इसके फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर चली जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कहीं पे इसका इमेज बन रहा है। ठीक है, कहाँ पे इमेज बन रहा है, वक्रता केंद्र पर इमेज बन रहा है। ठीक है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, जैसे ये AB था और ये A डैश B डैश, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो देखिए बिल्कुल जस्ट उसके बराबर का बन रहा है ना। सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि बराबर का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु जितनी बड़ी होगी उतना ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा क्या है कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जहां पर वस्तु रखी है वक्रता केंद्र पर तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तीसरी क्वालिटी क्या है, उल्टा बनेगा। और चौथी क्या है, वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब आपको पता ही है, पहले मैं बता चुकी हूँ, वास्तविक और आभासी जब इधर की ओर ही बनता है, मतलब जिधर की ओर परावर्तन हो रहा है उधर की ओर ही बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये था हमारी थर्ड पोजीशन
कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। फोर्थ पोजीशन क्या है, जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। अब देखिए, ये हमारे दर्पण हो गया, मुख्य अक्ष हो गई, ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब वस्तु हमने क्या बोला है कि वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है। एक किरण आएगी यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, एक किरण जाएगी फोकस से और परावर्तन के बाद कहाँ पे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर गई तो हमारा जो देखिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये थोड़ा सा गलत हुआ है, एक मिनट, इसमें देखिए फिर से मैं बनाती हूँ। जैसे ये है, जब आप नाप के इसको बनाएंगे तो ये एकदम अच्छे से बनेगा। अभी हमारे पास नापने के लिए कुछ है नहीं तो मैं अनुमान से बना रही हूँ। तो ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये फोकस हो गया और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। अब हमारा जो वस्तु है वो कहाँ रखी है, यहाँ पे रखी है। ठीक है, तो वस्तु यहाँ से हमारा वो निकला, किरणें निकली मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएंगी, फिर यहाँ से हमारे फोकस से होकर जाएंगी, तो परावर्तन के बाद हमारा क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। जब आप इसको नाप के पूरा बनाएंगे तब आपका जो ये है ये अच्छे से बन जाएगा। तो जब हमारा तो ऑब्जेक्ट है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो इमेज देखिए कैसी बन रही है। ऑब्जेक्ट क्या था, छोटा था, लेकिन उसकी इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। ठीक है, तो इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। दूसरा क्या है, उल्टी बन रही है। तीसरी क्या है, वक्रता केंद्र के आगे, वक्रता केंद्र के आगे बन रही है। और वास्तविक, बच्चों ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये 4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, ये आपको बनाना भी पड़ेगा और ये आपको लिखना भी पड़ेगा कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने पर उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है। ठीक है, ये आपको 4 पोजीशन मैंने बताई, अभी 2 पोजीशन और भी बाकी हैं। जब जो अभी अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे। वस्तु जो है हमारी कहाँ पे रखी गई है, फोकस पे। ये हमने बनाया दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। वस्तु हमारी फोकस पे रखी है, फिर हम वही फॉलो करेंगे। देखिए, फिर हम वही फॉलो करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर गई एक रेखा और परावर्तन के बाद वो किधर आ गई, ऐसे आ गई। ठीक है, फोकस से होकर। और दूसरी जब हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से। तो आप देखिए
दो किरणें निकल रही हैं। एक किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर गई और परावर्तन के बाद फोकस से होकर आई। दूसरी किरणें वक्रता केंद्र से। अब देखिए ये कहीं पे भी नहीं मिल रही हैं, ठीक है, कहीं पे भी नहीं मिल रही हैं। इसका मतलब है कि जो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। कैसे पता लगाया कि ये कहीं पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि देखिए दोनों जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं और समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर जन्मेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अब जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा। तीसरा क्या है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ये विशेषताएं हैं जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है। 6 हमारा है जब वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो। वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, ये हमारा दर्पण हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, फोकस हो गया और ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस और ध्रुव के बीच में। अब देखिए इसमें भी वही फॉलो होगा, मुख्य अक्ष के समांतर गई और परावर्तन के बाद फोकस से होकर गई। ठीक है, और एक जो है वो किससे होकर जाएगी, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए पीछे की ओर ये फैलती जा रही है, इसका मतलब है कि ये जो रेखा है ये आगे कहीं जाके मिल जाएगी। ये जो रेखाएं हैं ये आगे जाके मिल जाएंगी। ये डैश 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 का मतलब है कि इसे हमें बढ़ाना है अपने आप से। ठीक है, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो इधर बनेगा। ये ए बी हमारा वस्तु है, ये ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब है। डैश 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 करके और इसके पीछे प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के, इसका मतलब है कि ये जो प्रतिबिंब है ये आभासी प्रतिबिंब है। तो जब जो वस्तु है फोकस और पोल के बीच में रखी जाती है, यानी ध्रुव के बीच में, तो जो वस्तु है वो आकार में, जो इमेज है वो आकार में बड़ी बनती है। ठीक है, वस्तु से बड़ी बनती है। दूसरा क्या है, सीधी बन रही है। अभी तक हमने देखा था कि अवतल दर्पण में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, उसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा उल्टा बन रहा था, लेकिन इस कंडीशन में, इस पोजीशन में ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब जो है वो सीधा बन रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, आभासी बन रहा है ना। अभी तक जितने प्रतिबिंब थे सब वास्तविक बन रहे थे, इसमें आभासी बन रहा है। और चौथा क्या बन रहा है, कहां पर बन रहा है, दर्पण के पीछे। तो ये थे प्रतिबिंब का निर्माण किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी सिचुएशन में रखने पर। तो ये आप प्रैक्टिस करिएगा, बिना प्रैक्टिस के आपको ये समझ में नहीं आएगा। और हो सके तो पूरा मेजर करके बनाइएगा ताकि आपका जो प्रतिबिंब है वो इजीली आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ओके बाय।